हाँ, तो दर्शकों छोटी सी एक रील बना रहा हूँ। तो हम जानते हैं आपकी पांडे इन्वेस्टमेंट्स में बैठे हैं, म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं। तो आज हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था जीवन में एक जैसे सादा कागज ले ले आदमी कभी कभी, सप्ताह में एक दिन, संडे के दिन, और उस पर कोई ना कोई बनाए। जैसे आर्किटेक्ट एक कागज पे इमारत बनाता है, जैसे कोई किसान जो प्रगतिशील किसान है वो मन में सोचता है क्या मैं ड्रैगन फ्रूट उगा सकता हूँ, क्या मैं स्ट्रॉबेरी उगा सकता हूँ। उसको भाव मिलता है, गेहूं धान वाले को कुछ मिलता नहीं। तो जो इमेजिन कर सकता है वही जीतता है। आप सोचें कि आज मुझे जाना है यहाँ से, कल थाईलैंड पहुंचना है, तो आप चले जाएंगे क्योंकि वीजा ऑन अराइवल है, कुछ परमिशन नहीं है, पैसा होना चाहिए। तो क्या ये चीजें आप सोच रहे हैं कि अब इमेजिन करिए कि मैं जब बीमार हूं तो मैं फोन करूं मिस्टर ए को, चाहे वो मेरे पिताजी हो, चाहे वो मेरे ससुर जी हो, चाहे मामा चाचा, तो जो मेरा इलाज आए, 40 लाख आए, 50 लाख आए, वो भेज दें। क्या है कोई बिरला टाटा हमारे कोई रिश्तेदार हैं? नहीं। तो क्या इमेजिन करने पे क्या निकला कि कोई नहीं है। तो क्या बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं, कंट्रैक्ट एक्ट होता है एक, अपने जो कानून पढ़ाया जाता है कंट्रैक्ट एक्ट, मैंने एलएलबी हूं, अच्छी तरह पढ़ा है। 6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें, एक फ्री कंसेंट होता है, एक कंसिडरेशन होता है, और नॉन कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं। हर चीज, जैसे आपको बीपी है तो बताना है, सिगरेट पीते हैं तो बताना है, ये सब करके हेल्थ इंश्योरेंस होता है। अब क्या हो गया, अगर सफल रूप से हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कंपनी ठीक, आप ठीक, अब क्या है, आपको भगवान न करे कोई दिक्कत हो, आपको जाना है तो लेटिए, अस्पताल चले जाइए। अब एक बात हो रही है, हमारे बीच हमारे एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो नाम नहीं बताते हम किसी का भी, और एक कंपनी के अधिकारी भी है हमारे साथ, उनका भी मैं नाम नहीं बताऊंगा, बता सकता हूं आपका नाम, उनका भी नाम नहीं बता रहा हूं। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जब सर जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात हुई, तो हमने कहा अच्छा ये बताइए हेल्थ इंश्योरेंस भी आप किसी जगह से हैं तो सरकारी कवरेज है, तो जरा सर अब इस पे आप लोग बात करिए कि क्या हुआ और कैसे है, जरा 5 मिनट का। सर आपसे 2 चीजें पूछनी है। पूछना ये चाह रहे हैं कि जैसा कि हमें मालूम है कि अगर आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप लोगों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्ड बनता है, ठीक है, या आम जनता का आयुष्मान कार्ड बनता है। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत तो 5 लाख रुपए तक का जो है कवरेज होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय में शायद कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना भी इलाज होगा वो सारा का सारा उस कार्ड से पेमेंट होगा, गवर्नमेंट पे करेगी, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। लेकिन सर अभी रिसेंटली हम एक केस के सिलसिले में मैक्स हॉस्पिटल गए थे, तो वहां पर एक सरकारी तंत्र के ही व्यक्ति थे जिनकी पत्नी का ऑपरेशन होना था गॉल ब्लैडर का। तो वहां पर उन्होंने खुद ही बात करी कि क्या मेरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्ड आप एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्होंने वहां पर टोटली रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने वहीं बैठे बैठे मेदांता में फोन मिलाया, उन्होंने बैठे बैठे अपोलो फोन मिलाया, लेकिन तीनों जगह से मना हो गया कि हाँ हम नहीं लेते हैं। तो खैर उनकी पॉलिसी थी, हेल्थ इंश्योरेंस की उन्होंने पॉलिसी ले रखी थी, तो उस पॉलिसी के माध्यम से उन्होंने अपनी पत्नी का इलाज करा लिया। वो कंपनी ने पूरा पैसा भी दिया, 1,08,000 रुपए। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क बना वहां पर कि क्या रीजन है कि ये बड़े हॉस्पिटल्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पूछा, सामने उन्हीं से पूछा जो वहां पर बैठा हुआ था डेस्क के ऊपर, जो मेन वहां का व्यक्ति था, कस्टमर केयर सपोर्ट कह लीजिए आप, कि भाई ऐसा क्या रीजन है कि आप जो है कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने एक चीज बोली कि सर आप मुझे ये बताइए कि अगर मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रूवल है वो लगभग 16-17 हजार रुपए मिलता है, और आप ये बताइए कि एक लेंस की कीमत ही उतने की नहीं आ रही है आज की डेट में, तो हम किस बेस पर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्ड के अंतर्गत एडमिट करके उनका ऑपरेशन करें। तो क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ऐसा है? नहीं, ये तो एकदम फैक्ट है कि जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन का सरकार द्वारा जो है 16,000 कुछ रुपए अप्रूव्ड है, केवल 16,000 ही अप्रूवल है जी, और जबकि बाहर मार्केट में ऑपरेशन कराने में 50 से 60,000 रुपए लगते हैं। अच्छा, तो सर अगर मान लीजिए किसी के दोनों आंखों में कैटरेक्ट है, तो जैसा आपने बताया 50-60 हजार रुपए एक आंख का लग रहा है, तो दोनों आंखों का मतलब 1,20,000 रुपए लगेगा। और गवर्नमेंट कितना पे कर रही है वहां पर? अगर गवर्नमेंट इनके अप्रूव पैनल से करा रही तो करीब 30-32,000, 30-32,000, नहीं तो 70% कट जाएगा तो वही करीब 20,000।
तो मतलब उसमें भी टैक्स लग जाएगा। तो सर आप ये बताइए कि 1,20,000 के आसपास खर्चे पे खाली उसको मैक्सिमम 30-32 हजार रुपए मिल रहा है। जी। तो मैं तो बोलूंगा पंकज कि ये ऐसा है कि जैसे हमने आपको दावत पे बुलाया कि आपका डिनर है, 5 लोगों को मैंने बुलाया, जी। मैंने 1 रोटी, एक चम्मच सब्जी, 1 चम्मच दाल, एक टुकड़ा प्याज, 1 टुकड़ा खीरा रख दिया, डिनर हो गया। मतलब आप कुछ दे ही नहीं रहे, पीनट दे रहे हैं अगर देखा जाए तो। पीनट्स दे रहे हैं, मतलब 1 लाख के खर्चे पे, अब यहाँ 1.25 लाख के खर्चे पे मिल रहा क्वेश्चन है। मार्क सर ये आता है कि अगर कैटरेक्ट जैसी इतनी छोटी सी बीमारी के लिए व्यक्ति को अपनी जेब से अगर जो है लाख रुपए देना पड़ रहा है, 90,000 रुपए पे करना पड़ रहा है, तो इनकेस अगर कोई बहुत बड़ा अगर हो गया कि कैंसर जैसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई या हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो गई, किडनी से रिलेटेड दिक्कत हो गई, तो व्यक्ति पैसा लाएगा कहां से? तो इसीलिए हम लोग यही बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको जो भी फैसिलिटी मिली हुई है, गवर्नमेंट से मिली हुई है या आपकी ऑलरेडी कोई जॉब है वहां से मिली हुई है, फिर भी एक सेफर जोन के लिए आपको अपनी खुद की एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर 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 करा लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सर हमें नहीं पता है कि भविष्य में हमारे लिए क्या जरूरत पड़ जाएगी और कितने ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाएगी। मैं एक केस आपको बताता हूं, मेरे पड़ोसी हैं, उनकी वाइफ को कैंसर हो गया था। आप बिलीव करिए 5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन हर महीने लग रहा था और 3 लाख रुपए की टैबलेट लग रही थी, यानी 8 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा था जिंदा रखने के लिए। तो 12×8 = 96, यानी 1 करोड़ रुपए हर साल का खर्चा है कैंसर में, खाली उस व्यक्ति को सरवाइव कराने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं कहता हूं 30,000 40,000 रुपए अगर आप प्रीमियम दे करके अपनी फैमिली को सिक्योर कर लेते हैं, फाइनेंशियली एक बल दे देते हैं कि भाई आपको केवल कुछ नहीं करना है, अपने व्यक्ति को एडमिट कराइए और टेंशन मुक्त हो जाइए, फाइनेंशियल चिंता नहीं करनी है, तो आप बताइए क्या इंश्योरेंस कराना चाहिए हेल्थ का कि नहीं कराना चाहिए? तो कराना चाहिए। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है तो एक तरह से काफी अच्छा क्योंकि है। मैंने देखा है कि घर में व्यक्ति एक बीमार होता है लेकिन मेंटल टेंशन की वजह से पूरा घर बीमार होता है। पूरा घर में और दूसरा उसके लिए क्यों? पैसे क्योंकि नहीं डॉक्टर होता एक ही बात कहता है कि भैया 50,000 जमा कराओ, 1 लाख जमा कराओ, 2 लाख जमा कराओ। वो व्यक्ति तो पड़ा हुआ बिस्तर पे, बाकी फैमिली परेशान हो रही होती है कि इस पैसे का अरेंजमेंट हम कहां से करें, है ना सर? तो सर के लिए बताइए कि मान लीजिए सर 65 साल के हैं, जी। एक मोटी मोटी बात करिएगा जी। और मान लेते हैं कि ज्यादा जो इस समय उम्र में थोड़ी बहुत बीमारियां होती हैं जी। कि कुछ बीपी है, हल्का फुल्का शुगर है या वाइफ को थोड़ा बहुत थायराइड है, पता नहीं है, जी। हम एक अंदाजा लगा रहे जी। हैं, ये सब पे करीब करीब 1 करोड़ का अगर बीमा कराएं तो प्रीमियम क्या आएगा? नहीं, 1 करोड़ तो सर बहुत ज्यादा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। 50 लाख का करा ले। मेरा ये मानना है कि 10 लाख रुपए से शुरुआत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसी में क्या है कि हम हर साल आपको बोनस देते हैं और वो भी 100%, यानी 10 लाख की पॉलिसी है, अगले साल ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी। लेकिन 1 साल के अंदर ही अगर जरूरत पड़ गई 15 लाख की तब क्या? तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से प्लान करना चाहिए तो इंसान चलिए को। आप 10 ही लाख वाला बता दीजिए। अगर एक मोटा मोटा अफोर्डेबिलिटी आपकी, बताइए। आप 1 करोड़ पे जाइए, अगर तो आप अफोर्डेबिलिटी नहीं है प्रीमियम पे आइए, वीडियो खत्म करना है। हाँ, तो आप मान के चलिए कि सर 40,000 के लपेटे में अप्रोक्सीमेटली जी सर। आपका और आपकी पत्नी का इंश्योरेंस हो सकता है 10 लाख का इस हायर एज। अच्छा ठीक है, अब आप बताइए 50 लाख पे और 1 करोड़ पे या 25 लाख 50 सर लाख? 10,000 रुपए आप और ऊपर बढ़ा लीजिए, तो 50,000, 50,000 60,000 कर ले तो 50 लाख का हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस तो वही कर दीजिए। बिल्कुल। अगर सर कहेंगे बिल्कुल। तो आगे बात हो जाएगी। 70,000 दे देंगे तो 1 करोड़ का हो जाएगा। बिल्कुल हो 1 जाएगा। करोड़ मैजिक फिगर है। जी बिल्कुल 10,000 रुपए में कुछ 20,000 में कुछ जा बिल्कुल नहीं रहा, सर, बिल्कुल। तो एक मेंटल पीस मिलेगी ना, बिल्कुल। तो इस पे बात होगी। अब यहीं पे इसी वीडियो को प्रसारित कर दीजिए प्रदीप जी आप, ठीक है, इसका प्रसारण कर दीजिए।